मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स का एक्सरसाइज 2F। तो ये एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमें डिवाइजिबिलिटी बाय 6 एंड डिवाइजिबिलिटी बाय 8 को डिस्कस करना होगा, क्योंकि एक्सरसाइज 2F में दो क्वेश्चन है जो डिवाइजिबिलिटी बाय 6 एंड 8 के ऊपर बेस है। तो डिवाइजिबिलिटी इससे पहले हमने पढ़ा था 2, 3, 4 एंड 5 का। आज हम 6 का पढ़ेंगे। एनी नंबर डिवाइजिबल बाय बोथ 2 and 3। अगर कोई भी नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 653 या 570, इस तरह का कोई भी नंबर अगर हमें चेक करना है कि इसको 6 से डिवाइजिबल होता है या नहीं होता है, तो इसके लिए इनके लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि बोथ 2 एंड डिवाइजिबल बाय बोथ 2 and 3। इस नंबर को 2 and 3 यानी कि दोनों से इस नंबर को डिवाइड होना चाहिए। या यहाँ पे जो 570 है, अगर इसको हमें 6 से के डिवाइजिबल है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले 2 से चेक करना होगा, फिर 3 से चेक करना होगा। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसको 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, फिर उसके बाद 3 से होता है या नहीं होता है। अगर 2 और 3 दोनों से अगर इसको डिवाइड होता है, तो इसका मतलब इस नंबर को 6 से डिवाइजिबल होगा या 6 से डिवाइड होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 792। तो इस 792 को हमें चेक करना है कि इसको 6 के, ये 6 के डिवाइजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस 792 को 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अब इस 792 को 2 से डिवाइजिबल होता है, क्योंकि हमने इससे पहले 2 का डिवाइजिबिलिटी में पढ़ा था कि लास्ट जो यूनिट डिजिट है वहां पे 0, 2, 4, 6 और 8, अगर ये नंबर्स है तो या इस नंबर को 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे लास्ट यूनिट डिजिट जो है 2 है, इसका मतलब इस नंबर्स को 2 से डिवाइड होगा। ये हो गया। अब उसके बाद हम 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए हम क्या करते थे, इन सारे डिजिट्स को ऐड करते थे। 7 + 9 + 2। तो यहाँ पे अगर हम 7 पे 9 को ऐड करते हैं, 16 आ जाते हैं। 16 + 2 दैट इज 18। तो यहाँ पे हम इन तीनों नंबर्स को जब सम किया तो इसका आंसर आया 18। 18 को 3 से डिवाइजिबल होता है। 3 5 15, 3 6 18। इसका मतलब इस 792 को भी डिवाइजिबल होगा विथ 6। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, therefore 792 is divisible by 6, बिकॉज क्योंकि 792 जो है इस डिवाइजिबल बाय बोथ 2 and 3। क्योंकि हमारे पास जो 792 है, ये इस 792 को 2 और 3 दोनों से डिवाइजिबल होता है, इसलिए इसको 6 से भी डिवाइजिबल होगा। तो ये मेथड था हमें, यानी कि 6 से किसी भी नंबर को डिवाइड होता है या नहीं है, उसके लिए चेक करने का हमारे पास ये मेथड है विथ 6 के साथ। अब हम आते हैं उसके बाद डिवाइजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। अगर किसी भी नंबर को हमें चेक करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 56705, इस तरह का कोई नंबर है फॉर एग्जांपल, हमें इस नंबर को 8 के डिवाइजिबल होता है या नहीं होता है, उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना होगा लास्ट 3 डिजिट्स, यानी कि 1, 10 और 100, इन तीनों डिजिट्स को 705 से अगर डिवाइजिबल होता है तो इसका मतलब पूरे नंबर को होगा। अगर इन 3 डिजिट्स को लास्ट के जो 3 डिजिट्स है, इन तीनों डिजिट्स को अगर 8 से डिवाइजिबल नहीं होता है, तो इस पूरे नंबर को भी नहीं होगा। तो हमारे पास लास्ट के जो 3 डिजिट्स है वो है 705। हमें चेक करना है कि 705 के 8 से डिवाइजिबल होता है या नहीं होता है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। 8 8 जा 64, 64 + 6 दैट इज 65। अब 65 को तो 8 से डिवाइजिबल नहीं होता है, तो 705 को जब 8 से डिवाइजिबल नहीं होता है, इसका मतलब पूरे 56705 इस पूरे नंबर को 8 से डिवाइजिबल नहीं होगा। तो हमें यानी कि 8 से चेक करने का यही मेथड है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 2F के, जहां पे पूछा है उन्होंने फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द नंबर डिवाइजिबल बाय 6। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट उन्होंने दिया गया है 672।
इस नंबर को हमें चेक करना है कि ये 6 के डिवाइजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेक करेंगे डिवाइजिबिलिटी बाय 2। क्या इस 6 7 को 2 से डिवाइड होता है? यस, इसको होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो 2 है, इसलिए इसको पूरे नंबर को 2 से डिवाइड होगा। सिमिलरली हम 3 से चेक करने के लिए इन नंबर्स का सम करते हैं। 6 प्लस 7 प्लस 2। अब 6 प्लस 7 कितना होता है? ये 13। 13 प्लस 2 15। तो 15 को तो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 672, therefore 672 is divisible by 6 because 672 is divisible by both 2 and 3। तो हमें सबसे पहले इस नंबर को चेक करना होता है कि 2 से डिवाइजिबल होता है या नहीं होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि 3 से डिवाइजिबल होता है या नहीं होता है। जब 2 और 3 दोनों से इस नंबर को डिवाइड होता है तो इसका मतलब इस नंबर को 6 से भी डिवाइड होगा। बाकी इसी तरह से यहाँ पे बाकी जो पार्ट्स है आपको ये ऐसे होमवर्क के लिए करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी सी डी ई एंड एफ यहाँ तक आपको ऐसे होमवर्क के लिए करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पे उन्होंने कहा है फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द नंबर डिवाइजिबल बाय 8। तो मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 का आपको ए पार्ट करके दिखाता हूं फिर से। 3 2 8। तो मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल में समझाया था कि लास्ट के जो 3 डिजिट्स है, इन 3 डिजिट्स को अगर 8 से डिवाइजिबल होता है तो इस पूरे नंबर को 8 से डिवाइजिबल होगा। अब यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो हम चेक करेंगे इस नंबर्स को, पूरे नंबर्स को 8 से डिवाइजिबल होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया तो आप इस तरह से 3 2 8 को यहाँ पे जो लास्ट के जो 3 डिजिट्स है इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 8 4 जा 32, यहाँ पे 8 आया, 3 1 जा 8। इसका मतलब यानी कि 3 2 8 इज डिवाइजिबल बाय 8, क्योंकि बिकॉज हम यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इज डिवाइजिबल बाय 8। तो इसी तरह से बाकी जो पार्ट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल बी है हमारे पास, इस बी में क्या है, जैसे कि 4 7 2 8 है। तो यहाँ पे 3 डिजिट से ज्यादा है, यानी कि 4 7 2 8 है। तो इस 4 डिजिट में से हम 7 2 8 को, यहाँ पे जो लास्ट 2 डिजिट है 3 डिजिट है 7 2 8 इज डिवाइजिबल बाय 8। इस 7 2 8 को आप चेक करके 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता, इस तरह चेक करके अगर लास्ट में रिमाइंडर जो है यहाँ पे 0 बचता है तो इसका मतलब 7 2 8 को डिवाइजिबल होगा। अगर इस 7 लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब पूरे 4 7 2 8 जो है इस नंबर को डिवाइड होगा। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी करना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है बी से लेके आपको करना है जी पार्ट तक। ये आपका आज के लिए होमवर्क है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। फिर अगर यूट्यूब अगर हमारा कंप्लीट हुआ तो हम कल से रिवीजन करेंगे। अगर यूट्यूब कंप्लीट नहीं हुआ तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो यूट्यूब का सिलेबस आप लोगों को दिया गया है, इस सिलेबस का भी प्रिपेयर करते रहना, क्योंकि हो सकता है यानी कि एक हफ्ते के बाद या कुछ दिनों के बाद यूट्यूब का आपका यानी कि एग्ज़ाम हो सकता है, इसलिए यूट्यूब का भी प्रिपेयर करते रहना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।